Hi Capricorn, how are you? Welcome to Tarot and this is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions, जिसमें कि हम देखने वाले हैं आपकी लव लाइफ को और आपके करियर को, साथ में आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको पता चलने वाली है इस रीडिंग में। ये एक वीकली रीडिंग है जो कि हमारे पास होगी 2 से लेकर के 8 दिसंबर तक के लिए, ठीक है। लास्ट मंथ ऑफ 2024 का पहला हफ्ता आपकी लाइफ में ओवरऑल किन चेंजेस को लेकर के आएगा, हम इस प्रोडिक्शन में चेक करने वाले हैं। बाकी अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो और नंबर मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में। तो चले यहाँ पर हम लोग जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जीज को, ठीक है। तो पहले हम ओवरऑल एनर्जीज को देखेंगे और फिर देखेंगे डिटेल में आपकी लव लाइफ के बारे में, जिसमें आपकी खुद की एनर्जीज, आपके पार्टनर की एनर्जीज और साथ में एंजल्स की गाइडेंस भी शामिल होगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम देखने वाले हैं ओवरऑल क्या एनर्जीज बन रही है। 3 ऑफ कप्स है, साथ में एस ऑफ वॉन्ड्स है, आपके पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ सॉर्ड्स है और लास्ट वन है पेज ऑफ पेंटिकल। ये हफ्ता अगर कि आपके करियर के हवाले से देखा जाए ना तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होती नज़र आ रही हैं। वो इस तरह से क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी है, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी है और वॉन्ड्स की एनर्जी भी है, साथ में किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो पैशन भी है, ठीक है। साथ में कुछ नई चीज़ें ऐसा लग रहा है कि आप करना चाह रहे हो, अपनी लाइफ में लेकर के चलना चाह रहे हो, जो आपके फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर से बेहतर कर सकती है। मे बी नए मौके पैदा कर रहे हो, नई अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे हो या फिर नए रास्तों पर चलना चाहते हो। इस वक्त में आपके माइंड में ना बहुत ही ज़बरदस्त से आइडियाज़ भी आएंगे, हो सकता है इनके ऊपर काम करना चाहो। अब एक तो सिचुएशन ये हो सकती है ना कि आइडियाज़ तो हैं आपके पास, ठीक है, पर आप उसके ऊपर फ़िलहाल काम नहीं कर रहे हो। उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि आपके बैकअप पर इतने पैसे नहीं पड़े, ठीक है। आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है या इस तरह की कोई भी चीज़ जो आपको एक नया कारोबार करने नहीं दे रही, या फिर आप उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करने से फ़िलहाल डर रहे हो या फिर घबरा रहे हो। पर अगर देखूँ ना, पैसे की सिचुएशन इस हफ़्ते बेहतर हो रही है, ठीक है? चाहे आप नई अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करो, ना भी करो, पर ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। कोई नई जॉब की भी हो सकती है, नए काम की हो सकती है, पार्टनरशिप की भी हो सकती है, पर बेहतर ये है कि फ़िलहाल जो पार्टनरशिप से चीज़ें रिलेट कर रही हैं ना, उनको ना लेकर के चला जाए। वो इसलिए क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ 3 ऑफ कप्स की एनर्जी साथ में 3 ऑफ सोर्ड्स की भी है। स्टार्टिंग में चीज़ें बेहतर हो सकती हैं साइड पर आगे जाकर के ना थोड़ा-सा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ये जो टाइम है ना, इसमें आपने नहीं स्टार्ट करना। वेल पैसे आपके पास अच्छे खासे आने वाले हैं और इतने पैसे होंगे कि इजीली आप अपनी लाइफ को लेकर के आगे चल सकते हो। पता है, अगर आपके कुछ पैसे कहीं पर फंसे हुए हैं, चाहे आपने इन्वेस्ट कर रखा था या फिर किसी को उधार दे रखा था, तो वो पैसे आपको मिलने वाले हैं। सिचुएशन इस साइड पर तो देखा जाए अच्छी है। अब बात करते हैं आपके हेल्थ से रिलेटेड। अगर कि हेल्थ को देखा जाए ना तो आपको थोड़ा सा ना मेंटली स्टार्टिंग में कह लो कि मिड तक इस हफ्ते के, स्पेशली मिड में, मिड में आपको मेंटली डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। अब वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे के रीजंस तो मैं आपको भी बता देती हूँ डिटेल में। पर ये थोड़ा सा टेम्परेरी होगा, ये ऐसा नहीं है कि एक बार स्टार्ट हुआ तो अब आप उसी के बारे में सोचते रहोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 मिनट सोचे, 4 मिनट बस, ठीक है, ये सिचुएशन हो गई है, अब आगे चलना है, इस तरह का माइंड होगा। क्योंकि 3 के साथ ही यहाँ पे 4 की एनर्जी है, तो चेंज जो है ना वो एकदम से ही आएगा, चाहे वो आपके इमोशंस में है या फिर वो आपके देखा जाए तो मेंटली कंडीशन है, उस चीज़ को भी देखें तो उसमें भी पॉजिटिव चेंज देखने को मिल रहा है। अब होने ये वाला है ना कि इस हफ्ते के मिड में कोई पर्सन की वजह से या तो रिलेशनशिप वाली साइड पर डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकता है,
या फिर कोई पर्सन आपके ऊपर कुछ ऐसी बातें बोलेगा जिसकी वजह से आपको दुख पहुंचेगा, पर उस चीज़ से आप बहुत जल्दी बाहर निकल आओगे क्योंकि आप उसको इतना शायद अटेंशन ना दो। हो सकता है कि आपको अंदर से वो चीज़ हर्ट करे, पर आप वो चीज़ें किसी को शो ना करवाओ और उन लोगों से भी दूरी थोड़ा-सा इख्तियार करना चाह रहे हो जो आपके लिए मेंटली डिस्टर्बेंस का बायस बन रही है, चाहे वो कोई सूरत-ए-हाल है, चाहे वो कोई पर्सन है, वो कोई भी ताल्लुक, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। इस हफ्ते के अंदर थोड़ा-सा रेस्ट करना वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब जैसे ही ये वीक स्टार्ट होने वाला है ना, 2 दिसंबर से टाइम स्टार्ट होगा, तो बिल्कुल स्टार्टिंग के डेज़ में आपको पास्ट पर्सन वापिस आपकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। ये कोई भी पास्ट पर्सन हो सकता है, कोई जानने वाला हो सकता है, कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, ठीक है? इस पर्सन के साथ आपने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करा था। सो ऐसा भी हो सकता है कि इस हफ्ते के स्टार्ट में कहीं जाने का मौका मिले, या फिर किसी किस्म का कोई सेलिब्रेशन है, एन्जॉयमेंट है, पार्टी टाइम है, या कुछ लोगों के साथ आप अच्छा टाइम गुज़ारना चाह रहे हो। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे काफ़ी टाइम से मिल नहीं पाए, सो आप उन्हें मिलने वाले हो या वो आपको मिलने वाले हैं। इस टाइम में कुछ नए स्टेप्स भी लोगे, कुछ नई चीज़ें स्टार्ट होंगी, और साथ में ये है कि अगर आपके डैड के बिहेवियर की बात करी जाए, तो आपके डैड का बिहेवियर थोड़ा-सा सख्त रहने वाला है आपके साथ। हो सकता है वो आपके ऊपर गुस्सा भी करें। बड़े भाई हैं, डैड हैं, और अगर आप एक फ़ीमेल हो और आप शादीशुदा हो, तो आपके हस्बैंड की एनर्जी भी हो सकती है। बाकी अगर आपके मॉम की साइड से एनर्जीज़ की बात करें, तो वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव आपके लिए रहने वाली हैं। वैसे आपके आस-पास कोई ऐसी लेडी है जो आपसे एज में बड़ी हैं, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस की एनर्जी हो सकती है। ये लेडी आपको फाइनेंशियली काफ़ी सपोर्ट कर सकती हैं, और इनकी तरफ से आपको एक अच्छा मशवरा भी देखने को मिलेगा, जो आपको इस टाइम में ढेर सारा सपोर्ट कर सकता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे लव एनर्जीज़ को, वो होंगी डिटेल में। ये थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी और ये थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, इसको हम डिटेल में ज़रा चेक करने वाले हैं, क्योंकि देखा जाए तो दोनों ही इमोशंस को शो कर रही हैं। अब ये देखना है कि क्या ये रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर कोई पास्ट पर्सन आपके पास वापस आने वाला है, या करंट सिचुएशन में कुछ डिस्टर्बेंस बनने वाला है। सो लेट्स सी। आप लव रीडिंग भी करवा सकते हो, करियर रीडिंग भी करवा सकते हो, और आपने अगर के बर्थ चार्ट बनवाना है तो उससे रिलेटेड भी आप चीज़ों से करवा सकते हो। वैसे आप कैंडल वैक्स रीडिंग भी अपने लिए ले सकते हो। नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इजीली आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस हफ्ते की लव रीडिंग को, जो कि है 2 से लेके 8 दिसंबर के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी खुद की यहाँ पर थिंकिंग, माइंडसेट, यानी कि फीलिंग्स, इमोशंस, उस पर्सन के लिए आपका क्या रवैया रहने वाला है, ये चीज़ें मैं आपको चेक करके बताऊंगी। ओके, सो यहाँ पर एक कार्ड अपने आप आया है, ये है 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जो कि मेंटली डिस्टर्बेंस को शो करती है। मे बी आप फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और पता है आपके माइंड में फेयर्स भी हैं, आपके माइंड में इनसिक्योरिटीज़ भी हैं। मे बी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही, आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, और फ्यूचर को लेकर के बहुत सारा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है ये पर्सन आपके साथ चलेगा या फिर ये आपके साथ नहीं चलेगा, क्या होने वाला है, क्या सूरत हाल बनने वाली है, आपकी समझ में चीज़ें नहीं आ रही। देखा जाए यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है और 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखो, आपकी जो थिंकिंग है ना, आपका जो माइंड है, वो सामने वाला पर्सन समझ नहीं पा रहा, ठीक है? इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ना कह लो कि फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, मे बी कोई सख्त डिसीजन लेना पड़े। हो सकता है इस वक्त में आपकी साइड से कम्युनिकेशंस, आपकी साइड से कांटेक्ट थोड़ा लिमिटेड ही हो। एक तो फ्यूचर को लेकर के डिस्टर्बेंस है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो, और यहाँ पर अपनी हेल्थ को भी फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे और अपने काम को भी देखोगे। यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो खुद से ज़्यादा प्यार शो हो रहा है, यानी कि आप अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे, बजाय के सामने वाले को आप उतने इम्पोर्टेंस दो। अब जो एनर्जी यहाँ पर चेक करनी है, वो है आपके पार्टनर की एनर्जी। देखो, मैं 3 कार्ड्स उन लोगों के लिए लेने वाली हूँ जो कंटिन्यू रिलेशनशिप में है, और 3 कार्ड उन लोगों के लिए लूँगी जो कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, ठीक है? ताकि आप लोगों को ये चीज़ें ज़्यादा ईज़िली
क्लियर हो पाएँ। ये कॉन्टैक्ट वालों के लिए है जिनका कॉन्टैक्ट तो हो पा रहा है पर उनको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। जहाँ हाथों में मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया था ना, सब टेबल पे लग गया। ओके, तो यहाँ पर 3 कार्ड्स जो हमारे पास आए हैं, देखो एक तो 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ वांड्स है, मैजिशियन है। ये जो पर्सन है ना जिसके साथ कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, ये आपके लिए ना शादी वाली थिंकिंग है, ठीक है? इसकी शादी वाली थिंकिंग है, शादी वाला माइंडसेट है। एक चीज़ मैं और बता दूँ कि ये आपको ना अपने इशारों पर चलाना चाहता है, चाहे वो आपसे प्यार करता है, चाहे वो आपको पसंद करता है, आपके साथ लॉयल भी है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो नहीं नज़र आ रहा है कि इसकी लाइफ में कोई और भी है आपके अलावा। पर ये ज़रूर चाहता है कि आप इसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को लेकर के चलो, और इसको ये भी पता है कि आप इसकी मर्ज़ी से चलते भी हो, आप इसकी बात को मानते भी हो, और ये एज़ अ लीडर चीज़ों को लेकर के चल रहा है, इतना तो इसके माइंड में क्लियर हो चुका है। वैसे ही आपको काफ़ी सपोर्ट करने के मूड में है, और कुछ चीज़ें हैं जो शायद इस वक्त में आपसे हाइड रख रहा है, आपको रियलिटी नहीं बता रहा। कुछ है चीज़ें जो कि बता रहा है और कुछ है जो कि वो नहीं बता रहा। अगर कि आप मैजिशियन के कार्ड को गौर से देखो, तो जैसे इसका एक हाथ ऊपर है और एक नीचे ना, तो इसी तरह से कुछ चीज़ें तो सामने शो हो रही हैं, पर कुछ चीज़ें अभी फ़िलहाल छुपी हुई हैं, वो आपको राज़ नहीं बताए जा रहे। हो सकता है कि वो आने वाले फ्यूचर को लेकर के हों, ठीक है? आने वाले टाइम को लेकर के हों, फ्यूचर आने वाला। एक के बाद 4 ऑफ वांड्स के एनर्जी निकली है तो ये बहुत ज़्यादा आपके साथ जुड़ा हुआ, और ये आपके साथ ही अपनी बाकी की लाइफ गुज़ारने का प्लान भी कर रहा है। ये आपको पसंद करता है, प्यार करता है, आपके साथ अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहता है, इनफैक्ट आपके साथ एक घर में रहना चाहता है। सो एनर्जीज़ तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आई हैं उन लोगों के लिए जो कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं। अब यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए एम्परर की एनर्जी है, टेन ऑफ वांड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये पर्सन जितना ज़्यादा स्लो मोशन है ना, उतना ही ज़्यादा इसके इमोशंस भी स्टेबल हैं। एम्परर की एनर्जी निकली है, ये आज भी आपके साथ लॉयल है, ये आज भी आपको चाहता है, आपको पसंद करता है, और हो सकता है कि इस वक्त में उसका माइंड वापसी की तरफ बने, पर थोड़ा मुश्किल है। मे बी ना तो आगे बढ़ पा रहा है और ना ही वो आपकी तरफ वापस आ पा रहा है। लाइफ बहुत ज़्यादा टफ हुई पड़ी है उसकी, और ये पर्सन काफ़ी मैच्योर भी है तो ये सुस्त, लेकिन है मैच्योर, थोड़ा-सा स्लो अपने डिसीजंस को लेता है, स्लो ही अपने स्टेप्स को लेता है, पर इसके ऊपर ना बर्डन बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर शायद फैमिली का बर्डन है, शायद काम का बर्डन है, शायद हो सकता है कि इसकी सेहत भी अभी के टाइम में ठीक ना हो, या फिर मनी से रिलेटेड कुछ चीज़ें फ़िलहाल जो है ना वो बैलेंस नहीं हो पा रही। इस तरह के कुछ इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। पर अगर कि आप कहते हो ना कि इस टाइम में उसका कोई मैसेज कॉल आने वाला है, तो कह लो कि चांसेस थोड़े कम है। वेल यहाँ पर चेक करना है कि एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेज। टावर की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल है, और यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल है। देखो लाइफ में जो भी चीज़ें हों, लाइफ में कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना, तो आप वहाँ पर अगर के अपने कम्युनिकेशंस को थोड़ा सा वीक कर लेते हो, लिमिटेड कर लेते हो, तो वो चीज़ आपके रिलेशन को ख़त्म कर सकती है, जो कि एंजल्स की गाइडेंस में हमें क्लियरली नज़र आ रहा है। अगर चाहे वो आपके मनी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, चाहे आपकी फैमिली में कुछ हो रहा है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, अगर आप उन सब से तंग आकर के अपना कम्युनिकेशन गैप बना लेते हो, तो ये चीज़ सीधा-सीधा आपके रिश्ते को ख़त्म कर सकती है। तो थोड़ा-सा सोच समझ के चलिएगा, और इतना भी लिमिटेड नहीं कर लीजिएगा कम्युनिकेशंस को, स्पेशली इस टाइम में जो कि है 2 से लेके 8 दिसंबर की एनर्जी। सो आपके ऊपर डिपेंड है। ये देखो एट ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल है। खुल करके अपने दिल की बात कहिएगा, और कोशिश करिएगा कि आप इसको बनाने की तरफ ही अपनी तवज्जो लगाएं। सो तभी आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बन सकता है, और आगे इसका फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। ये हमारे पास थे यहाँ पर वीकली लव रीडिंग्स की एनर्जीज और प्रेडिक्शंस। और अपने बारे में कुछ जानना चाहें तो आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शामिल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखना है। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।